तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन के बिना कुछ किए वो खून के इल्जाम में फंस जाता है और एक लड़का उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है इन दोनों की फाइटिंग सीन से, जहाँ दोनों लड़ते लड़ते घर से बाहर आ गए होते हैं। दोनों एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे की पावर से एक दूसरे के अपोजिट जाकर गिरते हैं। तभी लिन जो है अपने पैर से एक किक मारता है और उस आदमी को काफी घायल कर देता है। उन दोनों की ऐसी बराबर की लड़ाई को देखकर गार्ड को लग रहा होता है कि लिन भारी पड़ जाएगा, इसलिए वो लिन पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। और जैसे ही लिन को पता लगता है ना, वो वहाँ बीच में से हट जाता है और वो गार्ड सीधा उस आदमी पर अटैक करने पहुंच जाते हैं, जिससे वो आदमी खुद को बचाने के लिए उन गार्ड को एक किक में दूर फेंक देता है। कहता है कितने निकम्मे, इनको तो स्नीक अटैक भी नहीं आता है। तभी उसकी नजर लिन पे पड़ती है, जो कि दूर खड़ा हुआ उसे टीज करते हुए वहाँ से भाग जाता है और वो लिन के पीछे भागता है काफी गुस्से में। साथ ही वो उस पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन लिन उसके अटैक से काफी इजीली बच रहा होता है। इन सबसे परेशान होकर वो एक जोरदार हमला उसके ऊपर करता है, जिससे बचने के लिए लिन अपनी वेपन का यूज करता है और उसे दूर धकेलता है, जिससे वो शेखी भगाड़ते हुए कहता है कि अब मुझसे ना रहम की उम्मीद बिल्कुल मत करना। जिस पे लिन कह देता है कि बड़ी बड़ी हाँकने की जगह काम कर ले, और वो उस पर अटैक कर देता है। दोनों अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। और यहाँ वो इंसान सोच रहा होता है कि ये सेकंड लेवल पर होकर भी मुझसे कम्पीट कर रहा है, मुझे तो इसे जल्द से जल्द हराना ही होगा। पर लिन अपने अटैक से उसको धराशायी कर रहा होता है और यहाँ लिन के फाइटिंग मूव्स इतने ज्यादा अच्छे थे कि वो काफी मुश्किल से उनसे डॉज कर पा रहा होता है। तो वो आदमी एक ट्रिक खेलता है और लिन को उसकी माँ के लिए टॉन्ट कसने लगता है कि तुम भी बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो ना, बेशरम, हमारी फैमिली में जानबूझ के घुसने की कोशिश करते हो जबकि तुम्हारा बैकग्राउंड इतना ज्यादा खराब है। ये बात सुन के लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसकी गर्दन पर वार करके उसको घायल करता है और कहता है कि मेरी माँ के बारे में कुछ भी बकवास बोलने की जरूरत नहीं है। तो वो खुद को शांत करते हुए कहता है मैं तो बोलूंगा, हमारी लिन फैमिली यहाँ की सबसे लार्जेस्ट फैमिली है बेदी सिटी की, और तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हारे पिता पिटने से बचे हैं। तुम एक लूजर की तरह पैदा हुए और तुम्हारी वजह से लिन फैमिली ना मजाक का एक हिस्सा बन के रह गई है। उसकी नॉन स्टॉप बकवास सुन सुन के लिन का इतना दिमाग खराब हो जाता है ना कि वो एक मुक्का मारकर उसका जबड़ा हिला देता है। इस बात से उसको इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसके ऊपर चढ़ने जाता है, तो लिन उसे दूर फेंक देता है और फिर वो उसके ऊपर अपने रश थंडर स्वेट का अटैक करता है। इससे पहले कि वो अटैक उस इंसान पर हो, वहाँ फ्लाइंग टाइगर नाम का एक इंसान आता है जो कि लिन की पावर को उसी पर रिवर्स कर देता है और लिन को आकर अपना ही अटैक लगता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। वो फ्लाइंग टाइगर उस इंसान को काफी गुस्से में देखता है, तो वो इंसान कहता है कि वो लिन ही है, उसने लिनबा को मार डाला, अब वो मुझे मारना चाहता है, उसे जल्दी से पकड़ो जाके। तभी देखते ही देखते वहाँ पे काफी सारे गार्ड आ जाते हैं और वहाँ पे हाउस मास्टर भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ लिन को व्हाइट वार्निंग दे रहा होता है कि हमारी एनिमी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसपे लिन कहता है हाँ बेटे बहुत जल्दी बता रहा है तू, मुझे तो लग रहा है उसकी वजह से मेरा हाथ ही टूट गया। तभी उन्हें आवाज आती है कि काफी सारे गार्ड लिन को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लिनबा का खून उसने किया है। तो इतना जानने के बाद लिन व्हाइट के साथ वहाँ से भागने लगता है और फिर वो भागते हुए व्हाइट से पूछता है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता, जिस पे व्हाइट कहता है स्पिरिट स्टोन हो तो बताइए। तो लिन कहता है नहीं है, आगे बोल। वो कहता है तो फिर अपना रास्ता खुद देख लो, और ये बोलकर वो चलता बनता है। लिन सोचता है अब ये मेढक मिलाना तो मार डालूंगा। तभी उसके सामने दो गार्ड आ जाते हैं और वो उन्हें मारता हुआ आगे बढ़ जाता है। उसके बाद हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी गार्ड आपस में बात कर रहे होते हैं कि पहले लिंक बिल्कुल एक त्रास की तरह था, लेकिन अचानक से पता नहीं कहाँ से उसमें पावर आ गई है, जिसकी वजह से उसने यंग मास्टर को भी घायल कर दिया। अभी हाउस मास्टर आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि अब से सभी गार्ड मिलकर लेनिए को ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब उन सबकी नजरों में लेनिए एक खूनी है। सुनने के बाद तो वो शख्स खुश होकर हंसने लगता है, जिसका नाम बेन है। उसे हंसता हुआ देखकर सब लोग उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं और ये देखकर तो वो इनोसेंट बनते हुए काफी बीमार होने की एक्टिंग करने लगता है कि उसे लिन ने काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया है। दूसरी तरफ लिन को दिखाया जाता है जो कि भागते भागते जंगल पहुंच गया होता है और वहाँ जाकर सोचता है कि शाम होने वाली है, यहाँ जानवरों का खतरा इतना है कि अब वो मुझे यहाँ ढूंढने तो बिल्कुल नहीं आने वाले, काफी अच्छी जगह है मेरे छुपने के लिए। तभी वो दौड़ते दौड़ते किसी चीज से टकरा कर गिर जाता है और जब वो देखता है ना कि किससे टकराया है, तो उसे एक खूबसूरत सी लड़की वहाँ बेहोश पड़ी हुई दिखती है और वो सोचता है कि क्या वो इस कहानी का हीरो है जिसे फीमेल लीड मिल गई है, और ये सोचकर तो काफी खुश होने लगता है। शाम हो गई होती है और हमें लिन को दिखाया जाता है जो उस लड़की को बचाकर नदी किनारे लाया होता है। जैसे उस लड़की को होश आता है ना, वो देखती है अपने सामने लिन को जो कि मछली पका रहा था और वो लिन को देखकर घबरा जाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि इस लड़की का नाम मोबाइल शुए है। लिन देखता है कि उसे होश आ गया, तो वो उसकी तरफ स्माइल पास करते हुए पूछता है कि क्या वो अब ठीक है, जिसपे वो लड़की गलत समझ जाती है और वो लिन को एक पत्थर उठा के फेंक के मारती है। बेचारे लिन को तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, और इधर मोबाइल के हाथ में जो भी चीज आ रही होती है वो वही उठा उठा के फेंक फेंक के उसे मार रही होती है, क्योंकि वो उसे परवर्ट समझ रही थी। मोबाइल तो उसकी बात ही नहीं सुन रही होती है, उल्टा तलवार लेकर उसे मारने जाती है। बट शुक्र मनाओ कि तलवार का कवर नहीं हट रहा था, तो वो ऐसे ही तलवार से उस पर हमला करती है, पर लिन उसके आगे फिश कर देता है, जिससे वो तलवार के अटैक से बच जाता है। कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ फिश पकाई है, खानी है। मोबाइल उसकी इस हरकत से कंफ्यूज होकर उसे पूछती है कि तुमने अपने कपड़े क्यों उतार रखे हैं, जिस पे लिन उसे काफी
इनोसेंटली आंसर करता है, मैं मछली पकड़ने गया था ना तो मेरा कपड़ा गीला हो गया, बताओ कैसे पहनता। मोबाई आगे क्वेश्चन करती है कि मैं जब बेहोश थी तो इतने देर से क्या कर रहे थे। तो लिन कहता है कि वो काफी सारी मछलियाँ पकड़कर उसे पका रहा था, अगर उसे मछलियाँ पसंद नहीं है तो वो उसके लिए चिकन फ्राई कर देगा, वो बस ऑर्डर तो करे। और वो लिन के हाथ से फिश छीनते हुए कहती है नहीं मैं फिश खा लूंगी। और लिन उसकी इस हरकत पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों शांत बैठे होते हैं। तभी मोबाई उससे कहती है कि क्या तुमने मेरी जान बचाई थी। तो लिन कहता है तुम रास्ते के बीच में पड़ी थी तो मैं तुम्हें उठा के यहाँ पे ले आया। तो मोबाई कहती है अच्छा तो इसका मतलब मैंने खुद की जान खुद बचाई थी। उसके बाद मोबाई लिन को अपना इंट्रोडक्शन देती है और उससे उसका इंट्रोडक्शन पूछती है, जिसपे लिन कहता है कि तुम मुझे हबी बुला सकती हो क्योंकि मेरा रियल नाम हबी है, या फिर तुम मुझे फुल नेम से भी बुला सकती हो हस्बैंड बोल के। और उसकी ऐसी चीजी लाइनें सुन के मोबाई को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे अपनी तलवार दिखाने लगती है, जिससे लिन डर कर कहता है कि अगर तुम्हें मेरा रियल नेम पसंद नहीं आ रहा तो तुम मुझे निक नाम से बुला लो, मेरा नाम लिन है। मोबाई उससे पूछते है कि वो इस जंगल में क्या करने आया है, जिसपे लिन कहता है कि लड़कों को तो कमाने जाना ही पड़ता है इसलिए मुझे घर से निकलना पड़ा। पर जब उसे लगता है कि मोबाई उसकी बातों का ट्रस्ट नहीं कर रही है तो वो सच बता देता है कि वो यहाँ पे छुपने के लिए आया है, वो किसी से भाग रहा है। लिन मोबाई की हालत देखकर कहता है कि क्या तुम किसी ट्रबल में हो, जिसपे मोबाई कहती है कि अगर तुम्हें इस बारे में पता लगेगा ना तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए मत सुनो। लिन समझ जाता है कि मोबाई इस बारे में बात नहीं करना चाहती है, तो वो कहता है चल ठीक है, जब तक तुम्हारी स्पिरिट पावर बैन है ना तब तक तुम मेरे साथ रह सकती हो, तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूंगा। तो मोबाई ये देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि लिन को कैसे पता कि उसकी स्पिरिट पावर बैन हो रखी है, और वो इस बारे में लिन से पूछ भी लेती है। तो लिन कहता है कि जितना गुस्सा तुम्हें आया था ना, अगर तुम्हारे पास स्पिरिट पावर होती तो तुम तो मुझे मार ही डालती। पता नहीं लड़कियों को इतना गुस्सा क्यों आता है, और उसकी इस बात से मोबाई चिढ़ जाती है और वो मोबाई को गुड नाइट बोलकर जमीन पे लुढ़क कर फटाक से सो जाता है। और फिर हमें लिन की स्टोरी बिल्कुल डिटेल में रिकैप में दिखाई जाती है, जो कि कोई अपनी स्क्रीन पर देख रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे लिन की आंख खुलती है उसे अपने आसपास कहीं मोबाई नहीं दिखती और उसे लगता है कि वो उसे छोड़ के चली गई। तभी सडनली मोबाई आती है कुछ फ्रूट्स लेकर। लिन उससे पूछता है कि क्या तुम गई नहीं यहाँ से, जिसपे मोबाई कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, जिसपे लिन कहता है अरे हाँ रहो मेरे साथ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी मोबाई उससे आगे का प्लान पूछती है कि आगे वो लोग क्या करने वाले हैं। तो लिन कहता है वो लोग इसी माउंटेन में रहकर प्रैक्टिस करने वाले हैं और यहाँ काफी सारे डीमंस हैं जिनसे फाइट करके वो अपनी फाइटिंग स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। तो मोबाई उसे बताती है कि जब वो फ्रूट्स लेने गई थी तो उसने ईस्ट की तरफ एक केव देखा है जो कि उनके ठहरने के लिए काफी सही रहेगी, जिस पे लिन रेडी हो जाता है उसके साथ जाने के लिए और वो लोग उस तरफ निकल जाते हैं। जब वो लोग केव की तरफ जा रहे होते हैं तो यहाँ लिन को कुछ अजीब लग रहा होता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक मास्क मैन दिखाई देता है जो कि ब्लैक घोड़े के साथ आ रहा होता है और वो उसे रास्ते से हटने का इशारा करता है। तो लिन मोबाइल को लेकर साइड में हट जाता है और वो मास्क मैन थोड़ी दूर जाने पर अपने घोड़े के साथ जमीन पर गिर जाता है। और वो मास्क मैन जैसे अपने घोड़े को देखता है ना तो उसकी ऐसी हालत देखकर वो सोचने लगता है कि वो अब अपने सेकंड मास्टर को क्या जवाब देगा। दूसरी तरफ लिन जब मोबाइल को उठाने की कोशिश करता है तो मोबाइल उससे नाराज रहती है क्योंकि लिन उसके ऊपर गिरा था। तभी वो आदमी लिन को सुनाने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरा घोड़ा मर गया। तो लिन उसे कहता है हमने तो तुम्हारे घोड़े को ढंग से देखा भी नहीं था, वो तो तुम थे जो हमारे ऊपर घोड़ा चढ़ा रहे थे। तो वो आदमी कहता है कि तुम लोग मुझसे जबान लड़ा रहे हो, क्या मरना है। इस बात पे लिन उसे जैसे रिप्लाई देने जाता है तो मोबाइल उसे रोक लेती है और वो उस आदमी की बेल्ट की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसके पास ब्लैक स्नेक्स टोटेम है, इसका मतलब ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, तो इससे लड़ाई करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इस टाइम पे हमारे लिए एक चीज करना ठीक रहेगा। और फिर मोबाइल उस आदमी को कहती है कि अगर तुम्हें अपने घोड़े के लिए कंपनसेशन चाहिए तो तुम मुझे बता दो कि कितने स्पिरिट स्टोन लगेंगे, मैं पे कर दूंगी। तो वो मास्क मैन मोबाइल की बातें सुनकर कहता है कि तुम पे करोगी, और फिर वो उसकी बॉडी को अच्छे से घूरने के बाद कहता है ठीक है तो फिर अपनी बॉडी से पे करो, और वो उसकी तरफ दौड़ कर जाने लगता है। उसको देखकर मोबाइल अपनी तलवार के साथ रेडी हो जाती है और कहती है कि सिर्फ 5th लेवल पर होने के बाद ये ऐसे अकड़ दिखा रहा है, अगर मैंने अपना स्पिरिचुअल पावर दिखा दिया तो इसका पूरा का पूरा वंशज खत्म कर दूंगी। मोबाइल कुछ करती उससे पहले उसके सामने लिन आ जाता है और लिन को अपने सामने देखकर मोबाइल कहती है कि तुम इससे बीट नहीं कर पाओगे, ये तुम्हें हरा देगा। पर लिन अपनी फुल पावर यूज करता है रश थंडर स्वर्ड अटैक और उसको एक ही अटैक में ना धूल चटा देता है। मोबाइल भी लिन के अटैक को देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है कि उसने एक अटैक में उसको धूल चटा दी। और यहाँ लिन टेंशन मारते हुए कहता है कूल, उस मेढक ने तो कहा था कि ये स्वर्ड बिल्कुल यूजलेस है बट ये तो काफी काम की चीज निकली। और फिर वो आगे बढ़ के उस मास्क मैन के जेब से निकली हुई पोटली को उठाते हुए कहता है कि मेरे सामने एक लड़की से फ्लर्ट करे थे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं इसको रख रहा हूँ एज अ फीस के तौर पे। तभी मोबाइल उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम खुद 2nd लेवल पे हो तो तुमने 4th लेवल के बंदे को हराया तो हराया कैसे, जिस पे लिन करते हुए कहता है क्योंकि मैं हैंडसम हूँ इसलिए। और उसका जवाब सुनने के बाद तो मोबाइल का रिएक्शन देखने लायक होता है। तभी लिन वहीं बैठते हुए कहता है मुझे तो आ रही है काफी नींद, मैं चला सोने। और वो जमीन पे गिरते ही सो जाता है और मोबाइल उसको देखकर सोचती है यहीं सो गया। और मोबाइल के इसी रिएक्शन के साथ हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है खत्म। आगे के पार्ट्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।